हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आस्तीन में एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक नॉर्मली अपनी पोनी स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर हमने ये कट की हुई है। इसमें क्या करेंगे, इस स्लीव्स में आपको बीच में यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक स्टेप बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पट्टी है, इसको हमने यहाँ पे 2 कलर में बनाया है। इस साइड आपका मैचिंग कलर है और दूसरे साइड आपका सेम जो आपकी स्लीव्स है उस कपड़े का कलर बनाया है। यहाँ पे 1 कलर और 2 कलर। हम आपको अपनी इस वीडियो में इस पट्टी को बनाना भी बताएंगे, कैसे आप 2 कलर की पट्टी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो तरीका है और इसका जो प्रोसेस होगा वो समझा देते हैं। ये आपकी स्लीव्स है और ये आपकी एक स्टेप है, पट्टी है। इसका साइज़ चौड़ाई में ½ इंच है, ½ इंच है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसके बीच में डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक पेपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक न्यूज़पेपर लिया है, आप इसके अलावा कोई और पेपर ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और इस पेपर का जो साइज़ है, पेपर की जो लंबाई है, वो सेम आपकी आस्तीन की लंबाई के अकॉर्डिंग है। अब आपको इसमें एक काम करना है, आपको इसमें इसके एक साइड में यहाँ पर इस तरीके से इसे एक स्केल रखनी है और यहाँ पे आपको इसमें एक मार्क लगाना है, सीधा निशान लगाया है। इसके बाद आपको इस निशान के बराबर में यहाँ पर 2.5 इंच या फिर 2.5 इंच के आप कह सकते हैं इसको, आपको यहाँ पे 2.5 इंच का ऐसे निशान लगाना है और ऐसे एक निशान आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है, 2.5 इंच 2.5 इंच का। अब आपको इन मार्कों को ऐसे सीधा करना है, इस तरीके से। ये मार्क हमने सीधे किए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका एक गैप बन गया है 2.5 इंच का, 2.5 इंच का। और बराबर में जितना पेपर है आपका, ये आपका मार्जिन है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब इसके बाद में ये जो आपकी स्टेप है, ये जो आपकी पट्टी है, आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से अपने पूरे पेपर पे इसको लगाना है। इस तरफ आपको एक साइड आपको ऐसे लगाना है और दूसरे साइड जो आपका होगा पट्टी का हो, दूसरी साइड से ऐसे इसको घुमा देना है। इस तरीके से आपकी डबल शेड में पट्टी बनेगी। तो चलिए हम आपको उसका प्रोसेस बताते हैं और उससे पहले आपको बताएंगे कैसे आप इस डबल कलर की पट्टी को बना सकते हैं। चलिए मशीन पर हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको उसकी पट्टी बनाना बताते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कलर की पट्टी ली है, एक हमारा मैचिंग कपड़ा है, दूसरा हमारा स्लीव कपड़ा है। अब आपको इन दोनों पट्टियों को ऐसे ऊपर नीचे रखना है और इस पर आपको यहाँ पर ऐसे एक सिलाई लगानी है एक साइड में। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसमें एक साइड में ऐसे एक सिलाई लगाई है। अब इसके बाद में ये जो आपका दूसरा साइड यहाँ पर ओपन है, दूसरे साइड में भी आपको यहाँ पे करीब ½ इंच का गैप देके, या फिर जितनी चौड़ी आपको पट्टी रखनी है आपको यहाँ पे उतना ही गैप देके एक सिलाई और लगानी है। ऐसे दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसके बराबर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको उसको ऐसे कट करना है दोनों साइड से। ये कपड़ा काटने के बाद अब आपको इसको पलटना है। जिस तरीके से आप अपनी कोई भी पट्टी या फिर कोई भी आप डोरी पलटते हैं, उसी तरीके से आपको इसको पलटना है, सुई या फिर कोई भी चीज़ की मदद से। तो यहाँ पे हम सुई की मदद से इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने सुई में ऐसे धागा डाला हुआ है, एक बड़े सुई है हमारे पास। अब आपको इसको एक साइड में किसी भी एक कपड़े में यहाँ पर एक टाँका लगाना है ताकि आपका धागा यहाँ पर अटक जाए। इस यहाँ पे टाँका लगाया। अब आपको सुई के पिछले हिस्से को इसके अंदर ऐसे डालना है, पट्टी के अंदर। और जैसे आप कोई भी धागा वगैरह डोरी वगैरह पलटते हैं, इस तरीके से आप इसको पलटेंगे। आपको इसको मशीन में कहीं पर भी अटका देना है और फिर आपको इसको यहाँ पर ऐसे करके हल्का हल्का सा खींचना है। इस तरीके से आपकी जो डोरी है यहाँ पर, आपकी जो पट्टी यहाँ पर ऐसे पलट चुकी है, तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी आपको इसमें इसके किनारे पर एक सिलाई भी लगानी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सिलाई लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपकी जो पट्टी है इसमें आपके 2 कलर हैं, एक तरफ आपका अलग कलर है, दूसरी तरफ आपका अलग कलर है। तो इसी तरीके से आपको अपनी जो रील है, आपकी जो मशीन है, इसमें आपको 2 कलर डालने पड़ेंगे। जिस तरफ आप ऊपर एक तरफ आपको सेम कलर रखना पड़ेगा, ये जो आपकी
स्लीव्स का कलर है और दूसरी तरफ आपको वो कलर रखना पड़ा जो आपका नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने नीचे अलग कलर है और ऊपर हमारा अलग कलर है। अब आपको उसके किनारे पर ऐसे करके स्याह लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पट्टी यहाँ पर बन चुकी है। नीचे आपका अलग कलर और ऊपर आपका अलग कलर। इसी प्रकार से हमने अपनी ये पट्टी भी बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको उसका जो यूज़ है आपको उसका यूज़ करना बताएंगे। ये आपकी यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। अब आपको उसमें इस पट्टी को अटैच करना है। नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, एक लंबी सिलाई, कच्ची सिलाई इसको हम बोलते हैं। यहाँ से काटते जाएंगे और इसको पूरे पेपर पे इसको ऐसे यूज़ करते जाएंगे। इसमें आपको एक काम करना है, देखिए जिससे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें निशान से थोड़ा सा कम कपड़ा रख रहे हैं, लेकिन जो दूसरे साइड है, दूसरे साइड निशान से हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रख रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से छोटी पड़ेगी, और छोटी पड़ने के बाद ये आपकी पट्टी कम ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले से ही ज़्यादा ले लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने एक साइड से सिलाई लगाकर से ये पट्टी को पेपर में यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो आपका दूसरा साइड है, आपको दूसरे साइड से भी पट्टी को ऐसे लगाना है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसको सीधा लगाया है और दूसरे साइड से आपको इन पट्टियों को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मोड़ देना है, और ऐसे मोड़ के तब आपको यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है अपनी सभी पट्टियों में। तो ये हमने दूसरे साइड से इन्हीं पट्टी को यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, और जब आप इसको देखेंगे इस साइड से आपको ये वाला कलर ज़्यादा नज़र आएगा, और जब आप इसको ऐसे पलटेंगे तो आपको इस साइड से ये वाला कलर ज़्यादा नज़र आएगा। ये आपका डबल शेड में यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। इस साइड से आपका ये कलर नज़र आएगा और इस साइड से आपको ज़्यादा ये कलर नज़र आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको अपने इस डिज़ाइन को, अपने इस पैटर्न को अपनी स्लीव्स में अटैच करना है। लेकिन उसके लिए जितना गैप आपने यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे गैप रखा था, उस हिसाब से आपको इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, और फिर हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको इसको यहाँ पर ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड करना है। ये हमने अपनी स्लीव्स को यहाँ पर ऐसे बीच से फोल्ड किया, और अब आपको यहाँ पे इसमें निशान लगाना है। टू 2.5 का हाफ होगा 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच आपको लेना है, अपने 2.5 इंच का आधा हिस्सा। यहाँ पे हमने ऐसे निशान लगा दिया है। ऐसे सेम निशान आपको यहाँ पर लगाना है इस तरीके से, और अब आपको इस मार्क को यहाँ पर ऐसे सीधा करना है। ये सीधा करने के बाद अब आपको उसको यहाँ पे कटिंग करना है। यहाँ पे आपको पाइपिंग के लिए थोड़ा कपड़ा छोड़ देना मार्जिन के लिए, करीब 1/4 इंच।
देखिए दोस्तों, ये हमने पट्टी को यहाँ पर ऐसे कट कर दिया है और ये आपकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। अब आपको दोनों साइड में यहाँ पर लगानी है पाइपिंग। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक मैचिंग की ऐसी एक पट्टी ली है। इस पट्टी को आपको पहले तो बीच से ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको यहाँ पर स्लीव्स में ऐसे रखना है और इसको अटैच करना है। ऐसे करने के बाद अब आपको इसको ऐसे पलटना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पाइपिंग ये बनानी है और अब आपको किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने एक पार्ट में एक साइड में यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है। अब इसी प्रकार से आपको अपने दूसरे साइड स्लीव्स के दूसरे साइड में भी यहाँ पर ऐसे ही पाइपिंग लगानी है। तो दूसरे साइड में यहाँ पर हमने इसमें ऐसे पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने के बाद अब आपको अपने इस पैटर्न को यहाँ पर इसमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका जो निशान लगा हुआ है और यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी स्लीव्स के एक साइड को अपनी सिलाई को निशान को छिपाते हुए ऐसे करके यहाँ पर इसको रखना है और यहाँ पर इसमें एक सिलाई लगानी है। ये हमने इसको ऐसे एक साइड से अटैच किया। अब इसी प्रकार से दूसरे साइड से भी आपको अपनी स्लीव्स को यहाँ पर ऐसे ही अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, इन दोनों साइड से आपको इस स्लीव्स में यहाँ पे पैटर्न को लगा दिया है। अब इसके बाद में जो इसका नीचे का साइड है, नीचे के साइड भी आपको यहाँ पे एक से एक पट्टी लगानी है ताकि ये जो आपके किनारा है ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पे भी हम एक मैचिंग का कपड़ा लेंगे और इसको नीचे की साइड में ऐसे इसको रखेंगे और फिर आपको यहाँ पर इसमें ऐसे करके सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको ये जो पट्टी आपके अंदर यहाँ पर बची है इसको आपको अंदर से बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर इसमें ऐसे करके इसको अब इसके किनारे पर ऐसे सिलाई लगानी है। ये नीचे पाइपिंग बनाने के बाद अब आपको उसके पीछे की साइड से ये जो आपका पेपर है, पेपर को इसको फाड़ के निकाल देना है। ये पूरा पेपर आप यहाँ पे इसमें ऐसे फाड़ दीजिए और पेपर फटने के बाद ये जो आपका स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम आपको उसको दिखाते हैं। ये इसका उल्टा साइड है और ये इसका सीधा साइड है। देखिए इस तरीके से ये आपकी आस्तीन है, बीच में बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। इस साइड से आपको ये वाला कलर शेड ज़्यादा नज़र आएगा और इस साइड से आपको ये वाला कलर शेड ज़्यादा नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपका जो स्लीव डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद भी आपको हमारी पूरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में कुछ परेशानी तो आप हमें कमेंट करें और इस डिज़ाइन को, इस स्लीव्स को आप अपनी किसी कुर्ती में या फिर पार्टी वेयर ड्रेस में या फिर अगर आप चाहें तो उसको एक पोनी स्लीव्स के जो ब्लाउज होते हैं उस ब्लाउज में बना सकते हैं। हर जगह बनने के बाद ये जो आपका डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी ईजिली आप इसको बना सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ तक हमारा वीडियो पूरा हुआ और आपको कुछ परेशानी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे डिज़ाइन के बारे में हमें बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।